सोलह दोस्तों, आज के शुरू में बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का। तो चलिए समझते हैं आज के डेटा के बेस पे कैसे आइडेंटिफाई किया था। यहाँ पर आप देखोगे एक अच्छा खासा 24,000, आप देखो 24,350 से मार्केट क्या हुआ, रिवर्सल हुआ। और ये है डिमांड जोन एरिया। तो डिटेल में आपको बताता हूँ कि कैसे हमने आइडेंटिफाई किया था डिमांड जोन को, एंड देन उसके बाद कैसे हमने यहाँ पर डाउन डायरेक्शन में इससे बेटर जो रिजल्ट मिला था मुझे, वो आपका मिड कैप में अच्छा खासा मार्केट वन वे आपका कंटिन्यू मार्केट गिरता ही रहा, रिवर्स ही नहीं हुआ। जब से हमने प्लान किया वहीं से मार्केट गिरता रहा। सब कुछ मैं आपको लाइव दिखाऊंगा जो लाइव मार्केट में यहाँ पर आप 9:09 पे यहाँ पर अपडेट करता हूँ। लेबल्स थोड़ा ध्यान रखना आप लोग। 24,000 है, 24,400 है, 24,500, ये क्या है, ये स्ट्रॉन्ग लेवल है। ठीक है, अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि लाइव मार्केट में कैसे ये काम किया था, जो कि 9:09 पे मैंने ये चार्ट अपडेट कर दिया था। अब देखो इस तरह की जो पोजीशन होती है नॉर्मल पोजीशन होती है, ये होती है बड़ी बड़ी पोजीशन। तो अगर इसके पास मार्केट जाएगी 24,400 या 24,500 या फिर 24,000, यहाँ से मार्केट में बहुत अच्छी मोमेंटम होती है। राइट, अच्छी क्या होता है, अच्छी मोमेंटम होती है। तो ये वाला अगर आप ट्रेड देखोगे निफ्टी का, जो हमने प्लान किया था उस चीज़ को आप नोटिस करना दोस्तों। यहाँ से जो मार्केट का रिवर्सल आप देख रहे हो, ये कहाँ से हुआ है, 24,400 से। ठीक है, 24,400 से नियर आपका 24,400 से मार्केट क्या हुआ, कंटिन्यू आपका फॉल किया। लेकिन जो कंफर्मेशन मिलता है वो 24,350 मिलता है। जब मार्केट यहाँ पर साइडवे होती है तब यहाँ पर वॉल्यूम इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से हम लोग प्लान करते हैं और ये कंटिन्यू डाउन आता है। ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ स्टेप बाय स्टेप, आप वीडियो में बने रहें। तो सबसे पहले जो मैं प्लान करता हूँ वो करता हूँ यहाँ पर मिड कैप में एक छोटा सा यहाँ पर एक सप्लाई एरिया था, और मार्केट इस सप्लाई एरिया से मार्केट डाउन डायरेक्शन में गिरना के लिए रेडी था। 12,000 आपका 200 का ये लेवल था। ठीक है, ये मेरा प्लानिंग था कि मार्केट क्या होगा, डाउन आएगा। लेकिन जब मार्केट यहाँ पर आता है तो यहाँ पर आप देखोगे हमने मेंशन कर दिया कि रिस्क ट्रेड है, यानी रिस्की ट्रेड है, एंड इग्नोर करो 9:32 पे जब मार्केट यहाँ पर आई जाती है। ठीक है, हालांकि मैंने उस टाइम एंट्री बना लिया था और ऑलमोस्ट एक लॉट से हमने 1700 का प्रॉफिट चल रहा था। तो मैंने एग्जिट किया तो ओवरऑल 1,500 रुपये पे एग्जिट हुआ ये। एंड उसके बाद स्टार्ट होता है निफ्टी का ट्रेड। अब निफ्टी के ट्रेड में आप देखो ये है क्लियर आपका डिमांड जोन, इसे बोलते हैं न्यू ऑर्डर। इसे क्या बोलते हैं, आप लोग पूछते हो ना न्यू ऑर्डर क्या होता है, तो ये होता है न्यू ऑर्डर दोस्तों। अब ये न्यू ऑर्डर क्लियर था कि मार्केट अगर इस ऑर्डर एरिया में आएगा तो मार्केट यहाँ से बाउंस होगा। दूसरा जो लेवल निकल के आया था ये था हमारा सप्लाई एरिया, क्लियर सप्लाई। तो 24,000 यहाँ पर आप ध्यान रखा, 24,460, राइट, एंड 24,000 आप देखोगे 24,440 का एक सेलस एरिया था कि इस एरिया से मार्केट क्या होगा, अगर यहाँ से मार्केट जाती तो यहाँ तक जाती। राइट, लेकिन उससे पहले ही मार्केट क्या हुआ, दूसरी कंडीशन बन गई। थोड़ी ही देर बाद दूसरी कंडीशन बन गई सेल से, यानी 24,000 आपका 24,400, ये आप देखो लेवल ध्यान रखना। ये 24,400 जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये 9:09 पे ही हमने आपको यहाँ पर बताया था कि ये है स्ट्रॉन्ग लेवल दोस्तों। यहाँ पर आप देखोगे, आप लोग को ये चीज़ें आप देखोगे 24,000, 24,400, 24,500, ये क्या स्ट्रॉन्ग लेवल है। तो 24,400 से ही मार्केट में क्या हुआ था, रिवर्सल स्टार्ट हुआ था, सेलिंग होना स्टार्ट हो गया। तो उसी पे हम लोगों ने क्या किया था, यहाँ पर प्लान किया था। अब मेरा जो प्लान था जब ये साइड में हो रहा था तो क्लियरली एक छोटा सा ये स्टॉप लॉस मैंने बनाया था और यहीं पर एंट्री हो गई थी, जिसकी वजह से वो डायरेक्शन हमारे कंटिन्यू हुआ रहा, कंटिन्यू क्या डायरेक्शन बना। और वो ट्रेड आप देख सकते हो हमने यहाँ पर प्लान किया था 10:11 यानी 16 मिनट। 24,600 का पुट था और 260 पे हमारा प्लानिंग था और 310 का हमारा टारगेट था, जो कि इसने टारगेट भी हिट किया। राइट, और ये सारे उसके रिजल्ट है। अब इसके पीछे का जो रीज़न था सबसे पहले वो मैं समझ लेते हैं हम लोग डेटा के बारे में। एंड दोस्तों यहाँ पर आपका 2 तारीख को यानी एक बैच स्टार्ट हो रही है, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हो, जो लोग भी ऑप्शन चेन डेटा के बेस पे ट्रेडिंग करना स्टार्ट करते हैं। और एक चीज़ और मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, यानी 2 मई से। ठीक है, एंड ये 2 मार्च नहीं है, ये 2 मई है। राइट, ओके, तो 2 मई, ओके, तो 2 मई से स्टार्ट होगा। एंड एक चीज़ मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, एंड लाइव ट्रेडिंग। राइट, अब तक मैं अपने चैनल पे नहीं अपलोड करता था, मैं ट्रेड करता था कुछ चीज़ें आप लोगों को। तो 2 मई से मैं लाइव ट्रेडिंग आपको स्टार्ट कर रहा हूँ, तो आप लोग मेरे साथ ट्रेडिंग अपना स्टार्ट कर सकते हो। मैक्सिमम लोगों ने कहा है 20,000 से, तो 20,000 कैपिटल से ही मैं स्टार्ट करूँगा। उसके बाद जब ये 20,000 वाला कैपिटल से हमारा कंप्लीट हो जाएगा एक मंथ, तो फिर हम लोग वापस से दूसरे किसी कैपिटल से स्टार्ट करें, लाइक 10,000 या 40,000, 60,000 या फिर 1 लाख, 2 लाख, यानी उसके हिसाब से फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे। राइट, तो आपको पता चलेगा कि जो भी चीज़ें मैं यूज़ करता हूँ उस चीज़ से, यानी ऑप्शन चेन डेटा से
20,000 कैपिटल से आप ट्रेड करना स्टार्ट कर सकते हो कि नहीं, ऑप्शन बाइंग आप कर सकते हो नहीं, या फिर 10,000 कैपिटल से ऑप्शन बाइंग कर सकते हो या नहीं, है ना। ठीक है, कि 10,000 को कैसे आप ग्रो कर सकते हो या फिर आप 20,000 से कैसे ग्रो कर सकते हो, ये आप सभी लोग को दिखाने के लिए कि कैसे चीज़ें होती हैं, कब आपको ट्रेड करना चाहिए, अगर आपके पास कैपिटल इतना है तो कब आपको ट्रेड करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको इस महीने में आपका स्टार्ट होगा, यानी 2 मई से आपका स्टार्ट होगा। अब पूरा मंथ में आपको ट्रेड करके स्टार्ट दिखाऊंगा कि कैसे स्ट्रेटजी को यूज़ किया था। तो आप लोग भी अगर स्टार्ट करना चाहते हो अपनी जर्नी तो ज्वाइन कर सकते हो, और मेरे साथ सीख कर आप लोग ज्वाइन कर सकते हो और स्टार्ट कर सकते हो। तो हम लोग बात कर रहे थे ट्रेड के बारे में, ठीक है। तो ये है 10:12 का डेटा। अब यहाँ पर आप समझोगे, जैसा मैंने बताया कि जब भी किसी सपोर्ट को तोड़ना होता है तो वो क्या होता है कि आपको वॉल्यूम की ज़रूरत होती है, और इजीली मार्केट आप देखो कि यहाँ पर 50 पॉइंट का मार्केट में गैप है। हालांकि ऐसे ट्रेड बहुत रिस्की होता है, नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आपको, जैसे मैं एक्सपीरियंस हो गया मेरे को डेटा वगैरह देखने में, तो ये सब ट्रेड बिगिनर लेवल के नहीं होता है, क्योंकि ये बहुत रिस्की होता है। मार्केट में गैप 50 पॉइंट के अंदर आप ट्रेड नहीं कर सकते हो, है ना, बहुत रिस्की ट्रेड होता है। ठीक है, तो उस वजह से हमने देखा कि वॉल्यूम यहाँ पर इंक्रीज है, लेकिन वॉल्यूम यहाँ पर भी शिफ्ट होता है, जिसकी वजह से एडवांटेज हमको मिल गया कि मार्केट में क्या होगा, अगर आपका 24,350 से पहले एंट्री बन जाती है, यानी आपका 360 पे मिल जाए, राइट, या 370 पे मिल जाए, यानी 50 से पहले अगर एंट्री मिल जाती है 10-20 पॉइंट, तो उसका एडवांटेज आपको मिल जाता है ना, प्रीमियम में, क्योंकि एक्सपायरी है तो प्रीमियम मूवमेंट बहुत अच्छे करते हैं, राइट। प्रीमियम क्या होता है, मूवमेंट बहुत अच्छे करते हैं। तो हमने वही प्लानिंग किया था इस वाले ट्रेड में, एंड आपका जो 24,600 का पुट था, ठीक है। सिंपल हमने क्या इसमें यूज़ किया था, वॉल्यूम। अब देखो, जब भी कोई रेजिस्टेंस या सपोर्ट लेवल होता है, ठीक है, तो रेजिस्टेंस आपके पास क्लियर है और आपका सपोर्ट लेवल 24,300 का क्लियर है, राइट। तो ये हो गया सपोर्ट एंड ये हो गया रेजिस्टेंस। अब आपको चाहिए कि वॉल्यूम कहाँ पर सबसे ज़्यादा हो रहा है, उस एरिया पर आपको प्लान करना चाहिए। तो हमने वॉल्यूम यहाँ पर देखा कि वॉल्यूम आपका क्या है कि कॉल साइड में क्लियरली आप देखोगे सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है, यानी आपका 28 लाख है यहाँ पर देखो लगभग 40 लाख से ज़्यादा यहाँ पर वॉल्यूम है। तो हमने इसी का बेनिफिट लिया। अब क्योंकि ये साइड में हो रहा था, तो किसी भी रेंज को तोड़ने के लिए वॉल्यूम की ज़रूरत होती है। तो वॉल्यूम अगर ये इंक्रीज हुआ तो मार्केट क्या होगी, आपके फेवर में चलती है। तो यही हमने चीज़ को अप्लाई करके हमने इस ट्रेड को आइडेंटिफाई किया था, राइट। तो ये हमारा निफ्टी का ट्रेड था जो हमने आइडेंटिफाई किया था। उसके बाद आती है मिड कैप की पारी। लोग मिड कैप में ट्रेड नहीं करते, लेकिन फिर भी मैं अपडेट, देखो कंफर्मेशन आपको किसी भी इंडेक्स में मिल रहा है, जिस इंडेक्स मिल रहा है उस इंडेक्स में ट्रेड हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि निफ्टी में आप ट्रेड करो, ठीक है, ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है, लेकिन जिस इंडेक्स में आप ट्रेड करते हो उसका कुछ बहुत अच्छा आइडिया मिल जाता है, तो आपको उसी इंडेक्स में ट्रेड करना चाहिए। जैसे मिड कैप का हमने, हमारे पास एक सप्लाई एरिया था, देन सेलर्स एरिया, देन सेलर्स एरिया, देन सेलर। अब यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करना, ये जो स्ट्राइक प्राइस है 12,200 है। अब यहाँ पर क्यों प्लान किया गया था, बार बार मार्केट में सेलिंग क्यों हो रहा था और मार्केट अच्छा खासा डाउन क्यों जा सकता था, इसकी पॉसिबिलिटी हमने जो प्लान किया था कि आज के लो तक मार्केट का आने कम से कम आना चाहिए, यानी 12,100 तक मार्केट क्या होनी चाहिए, आना चाहिए, राइट। 12,100 तक मार्केट आना चाहिए। एंड आप देखोगे मार्केट क्या है, उससे ज़्यादा भी गया है, वो चीज़ें आपने देखा भी है कि 12,100 के ज़्यादा और भी काफ़ी ज़्यादा मार्केट गया है। लगभग मार्केट आप देखोगे 12,040 तक गया, 12,100 को हिट करने के बाद। तो हमने 2 एंट्री बनाया था, एक हमने 2 बजे था और एक हमारा वही 11:15 का था। तो इसका भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि इसके पीछे का डेटा क्या था। अब इसके पीछे का जो डेटा था वो सिंपल डेटा था, देखो बहुत ही सिंपल डेटा था। आप क्या देखते हो, जब भी आप रिवर्सल आप ट्रेड कर रहे हो, रिवर्सल ट्रेड करने के लिए आपको क्या चाहिए, वॉल्यूम, राइट, वॉल्यूम चाहिए, और दूसरी साइड आपका सपोर्ट वगैरह ना हो। तो यहाँ पर हमने देखा कि वॉल्यूम आपका इससे ज़्यादा है, राइट। ओपन इंटरेस्ट ऑलरेडी यहाँ पर है, यहाँ पर जो ट्रेड हो रहा है वो चेंज वाई के साथ हो रहा है और वॉल्यूम के साथ हो रहा है। तो मतलब ये हुआ कि ये हुआ मैक्सिमम रिटेल ऑर्डर, इसको बोलते हैं मैक्सिमम रिटेल। यहाँ पर रिटेल ऑर्डर के साथ ट्रेड हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि बड़े प्लेयर के साथ ट्रेड हो रहा है। अब मार्केट की जो डायरेक्शन है वो क्या है, मार्केट की डायरेक्शन जो है वो चेंज हो चुकी है। आप देखो ये क्या है, डायरेक्शन। तो बार बार ओपन इंटरेस्ट वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब सीधा सीधा हिंट है कि इस सप्लाई एरिया से मार्केट क्या होगा, गिरेगा ही गिरेगा, राइट। इस सप्लाई एरिया से मार्केट क्या होगा, गिरेगा ही गिरेगा, ठीक है। हालांकि मेरा ट्रेड होल्ड था, मैंने एग्जिट कर दिया, फिर उसके बाद मैंने ट्रेड ही नहीं बनाया। अगर मैं इसको होल्ड करता तो सिर्फ एक लॉट से कम जो प्रॉफिट होता है लगभग 7,000 के आसपास प्रॉफिट होता है, एक लॉट से 7,000 के आसपास, ठीक है।
लेकिन हमने एग्जिट कर दिया क्योंकि ये जो स्टॉप लॉस था वो हमारा स्टॉप लॉस सिर्फ यही था, तो मार्केट उससे पहले जब यहाँ पर आई तभी मैंने एग्जिट कर दिया उस केस में। दोबारा हमने एंट्री नहीं बनाई क्योंकि निफ्टी के चक्कर में था कि निफ्टी में बड़ा मोमेंटम होगा तो ट्रेड करूंगा, लेकिन मोमेंटम ही नहीं हुआ और बस पूरा दिन ऐसे मुंह बाके देखते रह गया, है ना, स्क्रीन के सामने। ठीक है, तो ये सिंपल सा जो लॉजिक मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है ना, ओपन इंटरेस्ट आपका इंक्रीज हुआ, तो क्योंकि ये बड़ा एरिया होगा। अब ये जो वॉल्यूम है आप देख रहे हो ये कम वॉल्यूम है, इससे कम है, और प्लस आप रिटेल ऑर्डर है, तो ऐसे में आप ट्रेड नहीं कर सकते हो, आप बाइंग नहीं कर सकते हो। बाइंग के लिए ओपन इंटरेस्ट का होना जरूरी है। रिटेल ट्रेडर सिर्फ कंटिन्यूएशन में काम कर रहा है, और मार्केट यहाँ पर आप देख चुके हो कि मार्केट 2 बार नहीं, तीसरी बार मार्केट आपकी जा रही है ब्रेक कर रही थी। इसका मतलब ये इस बार मार्केट में जो वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है ओपन इंटरेस्ट के साथ, इस बार मार्केट आपका ब्रेक कर देगी। ठीक है, इस बार मार्केट आपका, यही लॉजिक हमने सिंपल लगा और इसमें कंटिन्यू मार्केट आप देखोगे डाउन ट्रेंड में चलना स्टार्ट हुआ है। यही सेम लॉजिक आपका जो ये लास्ट वाला ट्रेड है इसमें भी लगाया गया था, तो ये भी मैं आपको दिखाता हूँ जो हमने यहाँ पर अपडेट किया था। एंड उसके बाद मैं आपको निफ्टी का बताता हूँ। ये वाला आप देखोगे ट्राई स्मॉल क्वांटिटी, यहाँ पर आप देखोगे ये 2 बजे वाला जो ट्रेड है, जो मैं आपको ये चीज़ें दिखा रहा हूँ, यहाँ पर जो अपॉर्चुनिटी मिली थी। ठीक है, 2:06 ट्राई स्मॉल क्वांटिटी, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट बहुत अच्छा मोमेंटम हो चुका था, तो जो लोग भी यहाँ पर प्लान किए होंगे उनको अच्छे प्रॉफिट होंगे, बेनिफिट आपका अच्छा हुआ। कंटिन्यू मार्केट डायरेक्शन में आएगा, स्टॉप लॉस इतना है सिंपल, आपका ज़्यादा स्टॉप लॉस नहीं था, यहाँ पर 10 से 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, और आपके इसके आपका 2 गुना 3 गुना मार्केट आपके फेवर में ही चलना स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो 2-3 गुना मार्केट आपके अच्छा खासा आपके फेवर में चला। इससे पहले जो हमने ट्रेड किया था या फिर मैंने एंट्री किया था वो चीज़ें मैं आपको बताता था कि हमने एक ट्रेड आइडेंटिफाई किया था निफ्टी में। ठीक है, निफ्टी में जिस हिसाब से पोजीशन इंक्रीज हो रही थी उस हिसाब से मार्केट में एक बड़ा ट्रेंड दिख रहा था कि मार्केट में अगर वॉल्यूम यहाँ से इंक्रीज हुआ होता, अगर वॉल्यूम अगर 350 आप स्ट्राइक प्राइस अगर यहाँ पर इंक्रीज होता, तो यहाँ से कम मार्केट आपका 24,000 आपका 24,600 आपका 24,000 आपका 660 तक मार्केट, ये आपका 460 तक मार्केट क्या होती ज़रूर जाती, राइट। 24,460 तक मार्केट जरूर जाती है, 450 या 460 तक जरूर जाती है मार्केट। लेकिन दोनों तरफ से जब आपका रेजिस्टेंस या सपोर्ट से आपका बाइंग सेलिंग स्टार्ट होगा ना, जिसके वजह से मार्केट आप देखोगे पूरी की पूरी फुल साइड में हो गई, एंड एंड में इसको क्या हुआ, एग्जिट ही करना पड़ा। हालांकि हमने भी एंट्री बनाया था, सब लोगों ने एंट्री बनाया था, एंड में हम लोग को यहाँ पर एग्जिट ही करना पड़ा, राइट। एंड में हम लोग को एग्जिट, क्योंकि मार्केट में मूवमेंटम नहीं हुआ। ये जो पोजीशन आप देख रहे हो यहाँ पर मैंने बनाया 2,000 का प्रॉफिट चल रहा था, लेकिन उसको एग्जिट ही करना पड़ा मजबूरन, है ना, क्योंकि मार्केट रिवर्स हो गया, तो उसके बाद हमने एग्जिट कर दिया। एंड उसके बाद मार्केट के बाद थोड़ा सा जो मोमेंटम हुआ था, इसी का 2,000 रुपया प्रॉफिट दिखा रहा, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, एग्जिट ही करना पड़ा क्योंकि मोमेंटम हुआ नहीं मार्केट। तो ये पूरा प्लानिंग है। तो आप लोग अगर ज्वाइन करना चाहते हो, साथ में ट्रेड करना चाहते हो, अपने आप को कॉन्फिडेंस लाना चाहते हो ट्रेडिंग में, तो मैं कहूँगा दोस्तों ये वाली बैच आप ज्वाइन करो। 2 मई को स्टार्ट हो रहा है, एंड इसमें क्लियर आपको पता चलेगा कि एक छोटे कैपिटल से कैसे आप मेरे साथ ही ट्रेड करके प्लान कर सकते हो। अब देखो, अगर आप ज्वाइन करते हो, साथ में जो भी मैं ट्रेड करूंगा उसको मैं आपको बताऊंगा भी, एक्सप्लेन भी करूंगा कि इसके पीछे क्या क्या रीज़न है। पर्सनली जूम सेशन होता है, रात को 9 बजे जूम सेशन होता है। इसकी फ़ीस हमने 50% डिस्काउंट पे रखा है, तो जो लोग भी इंटरेस्टेड है इस नंबर पे व्हाट्सअप करके आप ज्वाइन कर सकते हो। और ये जो बैच चलेगी वो रात को 9 बजे चलेगा, राइट, रात को 9 बजे चलेगा, और लाइव मार्केट में टेलीग्राम पर आपको सपोर्ट भी मिलेगा, जो कि जो भी मैं ट्रेड करूँगा, जो भी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, यानी जो भी कैपिटल लोगों ने यहाँ पर सजेस्ट किया है, उस कैपिटल अभी के हिसाब से तो 20,000 है, मे भी हो सकता है कि ये कुछ और हो जाए, राइट। तो उस हिसाब से जो भी कैपिटल से आप 5,000 से अगर कहो, 5,000 से भी ऑप्शन बाई किया था, लेकिन वो बहुत टफ गेम होता है, उसका पर्टिकुलर एक दिन हमको आइडेंटिफाई करना होता है। तो 5,000 से लोगों ने, 5,000 से पॉसिबल नहीं है, 5,000 से ट्रेड करना हो तो एक्सपायरी की एक दिन पहले कर सकते हैं, उससे पहले नहीं कर सकते हैं। तो 20,000 से आप इजीली स्टार्ट कर सकते हो, या फिर 15,000 से भी स्टार्ट कर सकते हो। तो मेरे साथ अगर ट्रेड करना चाहते हो तो ज्वाइन कर सकते हो। ओके, तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और बाकी ये ऑप्शन चैन हमारी डेटा सीट जो आपको ये मिलेगा, ये ऑप्शन चैन की डेटा सीट आपको यहाँ पर टेलीग्राम पर मैं अपडेट कर दूंगा, तो आप लोग इसको डाउनलोड कर लेना। ओके, थैंक